मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में अधिक ने वनराज और पाकी के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा है, जबकि छोटी श्रुति से बड़ी बड़ी कस्में लेने वाली है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और अभीरा एक बार फिर से भिड़ने वाली हैं, लेकिन रूही इस बार गुस्से में गलत हरकत कर देगी और इसके साथ ही वो अरमान को अपना बनाने के लिए सारी हदें पार करने वाली है। जबकि गुमे किसी के प्यार में सभी पर प्यार का वार होने वाला है। अरे यशवंत सभी से अच्छी तरह बात करके उसका हमेशा के लिए कॉलेज जाना बंद करवा देगा। बेचारी सभी को पता ही नहीं है कि यशवंत उसके खिलाफ क्या चाल चल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या खास होने वाला है। अनुपमा में श्रुति आत्महत्या करने वाली है और उसकी मौत होने वाली है, वो भी अनुपमा की वजह से। जबकि अब दीपू अपने ख्यालों में अनुपमा को याद कर मुस्कुरा रहा है। मतलब मदद करते करते दीपू को अनुपमा से प्यार हो गया है। अब एक प्यार अनुज भी करता है अनुपमा से, जो 5 साल बाद भी उसको भूल नहीं पाया। खैर अब अनुपमा और श्रुति की मुलाकात होने वाली है और वो उससे कई तरह के सवाल करेगी। आज होता ये है कि अधिक किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वो तो वनराज का ऑफर भी ठुकरा देता है और अब उसे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, इसलिए वो पाखी से कानूनी तौर पर भी लड़ेगा और इस बार तो वनराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज से मिलने के बाद जो हुआ है वो अनुपमा के दिमाग में चल रहा है। अब यही सोचते हुए अनुपमा सो जाएगी, लेकिन उसको एक भयानक सपना नजर आएगा। वो देखेगी कि श्रुति की मौत हो गई है और उसने अनुज के चक्कर में जहर खा लिया है। अब अनुपमा अपने सपने से परेशान होकर उठ जाएगी और तभी उसके पास श्रुति का फोन आ जाएगा। अब श्रुति अनुपमा से मिलने के लिए कहेगी और अनुपमा राजी भी हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज का बॉस भी शाह हाउस पहुंच गया है उससे मिलने के लिए। अब वनराज अपने बॉस की आवभगत की तैयारियों में लग जाएगा, जहां बॉस माही से मिलेगा, लेकिन वनराज फिर से माही को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देगा। वो बॉस के सामने माही को अनदेखा कर देगा, जिससे काव्या को बुरा लगेगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि पहली बार दादीसा ने अभीरा की बात मानी है। लेकिन रूही की दिक्कतें तो दिन के साथ और बढ़ती जा रही हैं। वो हर चीज में अभीरा को गलत समझ रही है और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब वो तो सीधा सीधा अरमान को अभीरा को छोड़ने के लिए कह रही है और खुद के साथ रहने के लिए कह रही है। पता अपने ही जेठ के साथ रूही अपना घर बसाना चाहती है। लेकिन आज होता ये है कि अभीरा और रूही के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई भी घर में सरस्वती पूजा की जाए या फिर पार्टी की जाए, इस बात को लेकर होती है। अब रूही का कहना है कि भाई घर में पार्टी होनी चाहिए, जबकि अभीरा का कहना है कि सरस्वती पूजा करनी चाहिए। अब दोनों बहुएं इसी बात पर भिड़ जाती है, लेकिन आखिरी फैसला तो दादीसा को करना है। और पहली बार दादीसा यानी ड्रैगनसा ने अभीरा का साथ दिया है, जिसके बाद युवराज अभीरा के पास एक बॉक्स भेजता है जिसके अंदर लाल रंग का सिंदूर होता है। अब जैसे ही अभीरा उसे खोलती है तो उसके पूरे चेहरे पर सिंदूर लग जाता है। अब तो वहीं रूही दूर खड़े हुए सारा तमाशा देख रही होती है और उसे लगता है कि ये बॉक्स अरमान ने भेजा है। अब वो जानबूझकर अरमान से भिड़ जाएगी और अरमान पर इल्जाम लगाएगी कि वो अभीरा के साथ वैलेंटाइन डे मना रहा है। इसके बाद सीरियल के अंदर रूही और अभीरा के बीच एक बार फिर पूजा और पार्टी को लेकर बहस होगी, क्योंकि पूजा और पार्टी का टाइम भाई एक ही है। अब अभीरा इस मामले पर दादीसा से बात करेगी, लेकिन दादीसा उसे डांट कर ही भगा देगी। अब अभीरा वापस सरस्वती मूर्ति के पास जाएगी तो वो टूटी हुई मिलेगी। अब अभीरा को शक होगा कि ऐसी हरकत तो रूही ही कर सकती है। जबकि गुमे किसी के प्यार में एक तरफ सभी और ईशान की प्यार भरी नोकझोंक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ काका साहब यानी यशवंत इस बात का प्लान बना रहे हैं कि वो कैसे सभी को हमेशा के लिए कॉलेज जाने से रोक सकेंगे। अब सुरेखा भले ही सभी की बेइज्जती करती है, लेकिन यशवंत प्यार से सभी को फंसाने की कोशिश करेगा, जिससे वो ईशान की नजरों में भी बुरा ना बने। आज होता ये है कि सुरेखा खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए और ईशान के सामने अच्छा बनने के लिए नया ड्रामा खेलेगी। वो बेहोश होने का नाटक करेगी। अब सुरेखा ईशान के सामने ये साबित कर देगी कि सभी ही सारी गलतियों के जिम्मेदार है। अब ईशान इस बार सुरेखा की बातों में नहीं आएगा। तो वहीं रीवा भी ईशान के करीब जाने की कोशिश करेगी। रीवा और ईशान को साथ देकर सभी को भी जलन होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि सभी को समझ नहीं आएगा कि वो ईशान को लेकर इतना क्यों सोच रही है। अब इसी बीच सुरेखा सभी के खिलाफ एक और दांव खेलने वाली है। तो वही यशवंत भी नहीं चाहता है कि सभी की किडनैपिंग की बात घर से बाहर जाए, इसलिए वो सभी को प्यार से समझाता है और घर से ऐसे कूद कर ना जाने की सलाह देता है। जिसके बाद ईशान सभी के लिए पिंक कलर का फोन लेकर आता है और सभी उसका मजाक बना देती है।
अब दोनों के बीच खूब हंसी मजाक चलता है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सुरेखा ईशान के सामने शर्त रखने वाली है। सुरेखा कहेगी कि ईशान को कि रीवा और सभी में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब ईशान भी सुरेखा के आगे मजबूर हो जाएगा, लेकिन ईशान बिना किसी देरी के सभी को चुन लेगा, रीवा को छोड़ देगा, जिसके बाद परिवार के लोग रिसेप्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। ऐसे में रीवा भी बदला लेने के लिए सभी के और ईशान के रिसेप्शन में आग लगाने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आपके पास सारी जानकारी सही समय पर आती रहेगी। तो चलिए अब विदा लेते हैं और आपसे इसी समय मिलेंगे कल। राम राम।